पूरी दुनिया की निगाह लगातार अमेरिका, इजरायल और ईरान पर लगी हुई है। जहां ट्रंप और नेतन्याहू रुकने को तैयार नहीं तो खामेनेई झुकने को तैयार नहीं है। 6 दिन के युद्ध में क्या अब ईरान ही इजरायल पर भारी पड़ने लगा है? ये बड़ा सवाल हम सबसे पहले आपके सामने रख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से खबरदार हम कर दें आपको कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। ये खुफिया रिपोर्ट्स हैं और खुफिया रिपोर्ट्स की समीक्षा करने वाले अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ये बड़ी खबर आई है जो बताती है कि अमेरिका के युद्ध में उतरते ही ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो मिलिट्री बेसेस हैं उन सब पर हमला करना शुरू कर देगा। इसके लिए ईरान ने मिसाइलें तैयार रखी हैं, दूसरे हथियारों को तैयार रख लिया है। यानी ईरान ने अपनी तरफ से वो पूरी तैयारी कर ली है जिसकी आवश्यकता तब पड़ सकती है अगर अमेरिका प्रत्यक्ष युद्ध में उतर आए। अब इजरायल और ईरान के बीच हुई लड़ाई के बहुत अहम वक्त है। दोनों देश एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं, लेकिन यह लड़ाई अमेरिका की एंट्री के साथ ही बहुत बुरी तरीके से भड़क जाएगी। जिस तरह से ईरान इजरायल पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है, अमेरिका को खुले तौर पर वो ललकार रहा है, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ अपने ट्रंप कार्ड को अभी बचा कर रखा है। क्या ईरान की मिसाइल का जखीरा अमेरिका को जंग में उतरने से रोक रहा है? इजराइल को ईरान पर हमले की छूट देकर दुनिया को नए युद्ध में झोंकने वाले डोनाल्ड ट्रंप को वाशिंगटन लौटे एक दिन से ज्यादा बीत चुका है। बावजूद इसके अमेरिका ने अब तक साफ नहीं किया कि वो ईरान पर हमला करेगा या फिर नहीं। क्या इसकी वजह ईरान का कोई खास बड़ा हथियार है जिसे उसने आखिर के लिए बचा कर रखा है और इसका पता अमेरिका को लग गया है? क्या अमेरिका के जंग में उतरने के फैसले में हो रही देरी ये संकेत देती है कि इजराइल छोड़िए, अमेरिका के लिए भी ईरान पर हमला करना, उसका सामना करना आसान नहीं रहने वाला। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को आत्मसमर्पण के लिए कह चुके हैं, बता चुके हैं कि अगर वो नहीं झुका तो उसकी बर्बादी तय है। लेकिन ईरान की तैयारियों को देखते हुए नहीं लगता कि इस्लामिक देश आसानी से हार मानने वाला है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। कहा है कि हमारे सशस्त्र बल मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार है, जिन्हें सेना और देश के सभी वर्गों का समर्थन हासिल है। इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है और उसे अपनी करतूत के लिए सजा दी जाएगी। खामेनेई कह चुके हैं कि अमेरिकियों को पता होना चाहिए कि ईरानी राष्ट्र आत्मसमर्पण नहीं करेगा और उसकी तरफ से किसी भी तरह का ईरान पर हमला निश्चित रूप से अमेरिका की तबाही की वजह बनेगा। इजराइल और अमेरिका को लगा कि वो अचानक हमला करके ईरान को सख्ते में डाल देंगे, लेकिन ईरान ने उम्मीद से पहले ही पलटवार कर दिया और उसकी तरफ से ऐसी मिसाइल से वार किया गया जिसे रोकने में इजराइल का आयरन डोम नाकाम रहा। ईरान की कई मिसाइल को दुनिया ने इजराइल में कोहराम मचाते हुए देखा। इस तस्वीर के बाद ही सवाल उठने लगे हैं कि अगर ईरान ने इसी तरह की मिसाइल इजराइल पर दागनी शुरू कर दी तो क्या होगा। इन तस्वीरों के आधार पर यह दावे हुए कि हो ना हो यह हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे रोक पाना आयरन डोम के बस की बात ही नहीं। युद्ध के छठे दिन इस मिसाइल को लेकर खुलासा हुआ है। ईरान की तरफ से बताया गया कि उसने इजराइल को दहलाने के लिए अपनी फतह-1 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ये पहली बार है जब इस जंग में फतह-1 के इस्तेमाल को कबूल किया गया। फतह मिसाइल हाइपरसोनिक यानी ये आवाज की गति से 5 गुना तेज चलती है। ईरान की तरफ से बताया गया कि फतह मिसाइल्स ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया और बार बार उनके सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान फतह मिसाइल का इस्तेमाल करके ये संकेत दे रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि उसके पास मिसाइल का बहुत बड़ा जखीरा है। उसने जमीन के अंदर मिसाइल सिटी बना रखी है, जिसका वीडियो भी ईरान की तरफ से जारी किया गया। वीडियो में सैकड़ों मिसाइल को देखा गया, जिसके आधार पर माना जा रहा है कि अमेरिका को इजराइल की मदद के लिए जंग में उतरना पड़ सकता है। ईरान की डायरेक्टर ऑफ डिप्लोमेटिक हाउस हामिद रेजा गुलामजादेह के मुताबिक ईरान के पास करीब 20,000 मिसाइल हैं। इस तरह उसकी तरफ से एक दिन में 200 मिसाइल भी दागी गई, तो इस हिसाब से ईरान के पास 100 दिन तक लगातार इजराइल पर मिसाइल से वार करने के लिए हथियार मौजूद है।
इजराइल और अमेरिका दोनों के पास इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम नहीं कि वो इन्हें रोक पाए। इजराइल भी ईरान की इस ताकत से वाकिफ है। शायद इसीलिए उसने 14 जून को ईरान के ऐसे ही मिसाइल ठिकाने पर बड़ा हमला बोला। ईरान पर अमेरिकी हमला होने का मतलब पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगना है, क्योंकि अमेरिकी सैन्य ठिकाने मध्य पूर्व के देशों में हैं। ईरान अमेरिकी हमले का पक्का भरोसा होते ही सबसे पहले उन्हें निशाना बनाएगा, जिससे युद्ध की लपटों से दुनिया जल जाएगी। यही वजह है कि अमेरिकी दोस्तों की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप को समझाया जा रहा है। रूसी उप विदेश मंत्री सरगई रैबकोव ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि जंग में इजराइल की सीधी अमेरिकी सहायता मिडिल ईस्ट को गंभीर रूप से अस्थिर कर सकती है। रूसी उप विदेश मंत्री ने आगे कहा कि हम अमेरिका को ऐसी सहायता देने या इस पर विचार करने के लिए चेतावनी देते हैं, लेकिन इस चेतावनी का न तो अमेरिका पर कोई असर हो रहा है, न ही इजराइल पर। इजराइल की जिद के आगे अगर डोनाल्ड ट्रंप झुके और ईरान पर उन्होंने चढ़ाई की तो फिर ईरान इसका बहुत तीखा जवाब देगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर दुनिया में शांति करवाने की डींग हाँकने वाले ट्रंप बहुत खतरनाक और भयानक जंग शुरू करवाने के मुजरिम होंगे। युद्ध के माहौल में इसे केवल ईरान की तैयारी के तौर पर नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ऐसे संकेत लगातार आज मिलते रहे हैं जो एक ऑल आउट वॉर की आशंका को बढ़ा रहे हैं। अब पहला संकेत क्या है? इजराइल ईरान की लड़ाई के छठे दिन ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कह दिया है कि अमेरिका ने युद्ध में उतरने की जुर्रत की तो मिडिल ईस्ट में ऑल आउट वॉर शुरू होगी। दूसरा संकेत वो ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ईरान अमेरिकी सैन्य बेस पर संभावित जवाबी हमलों के लिए मिसाइलें तैयार कर रहा है। तीसरा संकेत यह है कि अमेरिका कमांडर ने ईरान की तरफ ये बड़े युद्ध की आशंका को देखते हुए पूरे क्षेत्र में अपने बेसेस पर सैनिकों को हाई अलर्ट पर कर दिया है। चौथा संकेत यह है कि संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कह दिया है कि अगर ईरान को यह लग गया कि उसके क्षेत्र पर हमलों में वॉशिंगटन सीधे तौर पर शामिल है तो ईरान अमेरिका को जवाब देना शुरू कर देगा। यानी अमेरिकी खुलकर अभी जंग में ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ उतरे नहीं हैं, तभी मिडिल ईस्ट में ऑल आउट युद्ध यानी कि एक महाभीषण लड़ाई का काउंटडाउन ऐसा लग रहा है जैसे शुरू हो गया है।